सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव से। आज बंदगांव में कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने के विरोध में एक बड़ी सभा रखी गई थी। बहुत बड़ी बात ये रही कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवार जो जंगलों में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में रहते हैं, वो सभी कोई आज बंदगांव के बाजार टाण आए थे और बाजार टाण में एक बड़ी सभा रखी गई और यहाँ से एक हुंकार भरी गई कि कुल में कभी आदिवासी नहीं हो सकते। कई अगुवाओं ने भी यहाँ पर अपनी बात को रखा, कई बातें कही गई और यही कि सभी मिलजुल कर कुड़मी समाज का विरोध करेंगे। बहुत बड़ी बात यही है कि बंदगांव जैसा पिछड़ा इलाका, इस जगह पर गांव घर से जो ग्रामीण जुटे थे, बड़े बुजुर्ग जो आए थे, जो अपने आने वाले पीढ़ी के लेकर चिंतित थे, आदिवासियत को लेकर चिंतित थे, कैसे अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा पर चौतरफा हमला हो रहा है, उसको लेकर आज एक जो सजगता देखने को मिली, जो एकजुटता देखने को मिली, जो एक गोलबंदी देखने को मिली, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आइए आप सीधे सीधे उस खबर को देखिए कि कैसे पूरे बाजार टाण में गांव घर से आए ग्रामीण बड़े ही अनुशासित और संयमित होकर अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे थे और यही सब एक कह लीजिए कि साक्षी थे, गवाह थे इस सभा का कि हाँ, हमारी भी भागीदारी है और हम भी आदिवासी समाज के हक और अधिकार को लेकर सजग हैं, सतर्क हैं और एक लड़ाई लड़ने के लिए, एक उलगुलान करने के लिए हम सब एकजुट हैं। तो आइए आज देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में कि बंदगांव में क्या कुछ हुआ, कौन लोगों ने शिरकत की और कैसे आदिवासी समाज ने तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए कि पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड में किस तरह से एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में गांव घर से आए लोगों ने शिरकत की। बड़े ही गंभीरतापूर्वक अपने समाज में चौतरफा हो रहे हमले को लेकर चिंतन किया, मंथन किया, जिसे जहां जगह मिली वहीं से अपने वक्ताओं को सुन रहे थे, समझ रहे थे कि किस तरह से आदिवासी समाज के सामने चुनौतियां हैं। झारखंड के 25 वर्ष होने जा रहे हैं, बावजूद आदिवासी समाज कहीं न कहीं छला जा रहा है, कहीं न कहीं उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज आदिवासी समाज अपने हक, अधिकार, अपनी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं और पूरे झारखंड में एक उलगुलान सा हो रहा है। हर तरफ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, सभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं, ताकि आदिवासी समाज सजग हो, सतर्क हो, अपने हक और अधिकार को लेकर, अपने जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर। बंदगांव मुंडा बहुल क्षेत्र है, मुंडा जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और आज
बंदगांव में एकजुटता, इनकी गोलबंदी देखते ही बन रही थी। इस सभा में बहुत भारी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रही। हर एक लोग अपने मन से, अपने जज्बे से यहाँ पर पहुंचे थे। अपने पैसे लगाकर कोई कई किलोमीटर पैदल चलते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, इसलिए कि अपने आदिवासी समाज की बात हो रही है, अपने हक और अधिकार की बात हो रही है, तो हमें जाना होगा, हमें अपने अधिकार का बात को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारी भी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। समाज के कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया, हुंकार भरी। प्रमुख रूप से पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, लक्ष्मी नारायण मुंडा, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा सहित कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। हमारा अधिकार का मामला है, विस्थापन पर क्यों नहीं खड़ा होते हैं, हमारा सरना कोर्ट पर क्यों नहीं लड़ते हैं, हमारा बेटी भाई पर बलात्कार होकर क्यों नहीं गिरते हैं, हमारा इतना बड़ा इलाका खूंटी से बंगाल चाईबासा इलाका जो आदिवासी पट्टी है, आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, तमाम इलाका में कितना गरीबी है, कितना गरीबी है यहाँ पर, और आप ही के इलाका से MP MLA माला माल हो रहा है। कौन माला माल हो रहा है? आप ही के समुदाय के, आप ही के इलाके का विकास योजना को पैसा का करके माला माल हो रहे हैं। ये भी चिंतन करना है, चिंतन ये करना है जो आज की स्थिति में यहाँ पर देखिएगा धर्म जाति के नाम पर लड़ाई कराया जाता है, धर्म जाति के नाम पर भी अच्छा लड़ाई खेल, कौन विरोध करेगा? हमारे लोगों को पंजू बना के क्यों रखा गया है, कमजोर बना के क्यों रखा गया है, ये बात भी सवाल करिएगा। आज हमारा यही इलाका कुपोषण का शिकार है, जो हमें रोजगार नहीं है, और आदिवासी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर करोड़ों रुपये तमाम नेता लोग लूट के ले जा रहे हैं, अब सब लूट के ले जा रहे हैं। आज ये स्थिति है, कोई भी है पंजाब क्षेत्र में भी सर्वे करा लीजिए, कितना बुरा है। अगर जितना पैसा सरकारी फंड का, चाहे भारत सरकार का या राज्य सरकार का यहाँ पर आया है, तो पैसा भी अगर बांट में दिया जाता तो बंदगांव का एक आदमी आज 20 लाख 25 लाख का आदमी काट रहा था। तो मेरा साथ करते हैं कि तमाम चीजों पर भी लोगों को चिंता करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। इस इलाके से विस्थापन भी होता है, अपराध भी होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग अपराध काम करने बाहर जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? यही बिरसा मुंडा के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर अरबों अरब रुपया आदिवासी इलाका के नाम पर आता है, आखिर पैसा कहाँ चला जाता है, ये भी सवाल करना चाहिए। खाली कुर्मी के खिलाफ उतरिएगा तो नहीं चलेगा। अपने ही समाज के लोग हैं जो हम लोगों को कमजोर बना के रखे, नहीं तो हम लोग आदिवासी एकता, एक कमाल, सभी आदिवासी एक समान नहीं चलेगा। करम सिंह मुंडी का बेटा और हेमंत सोरेन का बेटा एक नहीं हो सकता है, बता रहा, क्योंकि इसको पढ़ाने में, अपना बीवी बच्चा पोषने में इसका संकट हो जाएगा। और हेमंत सोरेन का बेटा या कालीचरण मुंडा का बेटा या और भी जो नेता लोग का बेटा एक नहीं हो सकता है। एकता के नाम पर नहीं चलेगा, गलत चीजों का विरोध करना होगा, चाहे अपने समाज के अंदर हो या बाहर के हो। मैं कई बार कहा है, आदिवासियों को दोनों मोर्चे पर लड़नी होगी, दोनों मोर्चे पर। पहला जो घूसपैठिया लोग आ रहे हैं, मतलब अभी कुर्मी घूसपैठ करना चाह रहा है, खुद कर रहे हैं अपने जाति में, अपने समुदाय में आदिवासी बनना चाहता है, उसको भी ठीक करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। लेकिन अपने समाज के अंदर में भी जो लोग हैं उस पर भी सवाल खड़ा करना होगा। निश्चित रूप से कुर्मी के आदिवासी बनने के मामले को लेकर ये मामला गांव तक पहुंच गया है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर कुर्मी ST बन गया तो सारा आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
इसलिए आप लोग देखे होंगे कि रांची हो चाहे जहाँ भी हो, अपने पैसे से लोग आ रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये चीज़ें लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कुर्मी का जो मामला है 2004 में रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकार को, अपना वोट दिखाकर कि हम एसटी में घुस जाएं, ताकि आदिवासियों का ज़मीन, उनका नौकरी, एमएलए एमपी का सीट, मुखिया प्रमुख जिला परिषद, ये तमाम चीज़ हम हड़प लें। इस तरह की उनकी मानसिकता है। लेकिन कुर्मी समुदाय आज जो है एक बीजेपी का ही शिकार हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी इस राज्य को मणिपुर बनाना चाहता है, क्योंकि चाह रहा है कि आदिवासी और कुर्मी आपस में लड़ जाए, ताकि कुर्मी हमारे पक्ष में आ जाए। आदिवासी तो इंडिया गठबंधन में है और उधर रहेगा, तो उसका जो है ये शिकार हो गए हैं। और आदिवासी समाज भी कुर्मी में उलझ गया है। आज बड़े बड़े उसके मामले हैं, 25 साल हो गए, पेशा नियमावली आज तक लागू नहीं हुआ, जल जंगल जमीन हमारे हाथ से लूटी जा रही है, परिसीमन जैसे मामले जो है 10 सीट एमएलए का घटने जा रहा है, 2 सीट एमपी का, और टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जैसे पैसा जो है डाइवर्ट हो रहा है, और आदिवासियों के ना शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ना रोजगार पर, ये तमाम मुद्दे से लोग भटका दिया गया है। तो हम इसीलिए आदिवासी समाज से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि निश्चित है कुर्मी के खिलाफ तो हमें लड़ना ही है, लेकिन जो हमारे असली मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन, हमारे पूर्वजों का ये मुद्दा है, उनके रक्षा करने के लिए उन्होंने आज से हजारों साल से आंदोलन कर रहा है। तो उस दिशा में भी आदिवासी समाज को बढ़ना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। आप कानून मंत्री रहे हैं बिहार में, तो उस वक्त कोई ऐसी बातें उठी थी कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना है? कोई ऐसे संज्ञान आया था? कोई ऐसी विधानसभा में आवाज़ गूंजी हो? बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप कानून मंत्री थे। नहीं, देखिए, बिहार एकीकृत जब बिहार था तो कुर्मी आदिवासी बनने की मांग इन्होंने कभी नहीं किया। जब हम लोग झारखंड विधानसभा में आए तो निश्चित रूप से विधानसभा में ये बातें उठी, और हम माननीय सुदेश महतो की बात बोले कि आप जीवन में जो है एसटी नहीं बन सकते हैं। मैं उनको बोला और उस पर वो कड़ा आपत्ति भी दर्ज किया। तो झारखंड बनने के बाद ही ये मामला जो है उठा गया, चूँकि देखा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमारा जो है जल जंगल जमीन को लूटना है, पेशा के तहत, पेशा के खिलाफ ही लोग जो है धनंजय महतो जाते हैं हाई कोर्ट में कि भाई इसको खारिज किया जाए। तो इस तरह के इनके दोगला चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है। आज बंदगांव का आदिवासी जन आक्रोश रैली में लोगों को विषय लेके तबाह है कि कुर्मी जाति के लोग एसटी सूची में शामिल होना चाहता है, और इसी का लेके आक्रोशित होकर के गांव से, पहाड़ से, जंगल से, नादे से, नाला से, तमाम तरह से लोग यहाँ पर नए तेवर के साथ संगठन को लेकर के आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। और इनकी जो है, जो हमारी जमीन का, ये आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का गांव है, आदिवासी का हक है, आदिवासी का अधिकार है, आदिवासी का जायदाद पर इन्होंने हमला करना चाहता है। और ये जो हमारा आदिवासी खुद का अपना यहाँ पर कोई बैठाया नहीं गया है, ये जमीन पर आबाद करके गांव बसाया है, खेती योग्य जमीन बनाया, जंगल को बचाया है, सारे संपत्ति का मालिक आदिवासी है। और कुर्मी लोग के व्यापारी के हिसाब से है, इनके बीच में एक ऐसे अराजकता फैला दिया है कि वो एसटी सूची में शामिल होना चाहता है। और ये जो सारा शिक्षण में भी अपने उनका आदिवासी का जो सुरक्षित है उनका भी लेना चाहता है, और जितने चुनाव का जनप्रतिनिधि का यह है उनको भी लेना चाहता है, जो कि वार्ड से लेके, मुखिया से लेके, जिला परिषद से लेके, पंचायत समिति से लेके एमएलए का इनको लालच हो गया है। और इसी लालच का लेकर के कल के दिन ये चाहता है कि मैं जितना भी राज्य के जितना माननीय पदों में हम अपने कब्जा कर लेंगे। इतना तक कि देश का जो चुनाव आदिवासी क्षेत्रों का जो सीट है उन आरक्षित पदों को भी हथियाना चाहता है। और इसीलिए ये लड़ाई हमारे आदिवासी लोग अपना हक को बचाने के लिए, अधिकार को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्मी का विरोध आंदोलन करने लग गया। पहले पूरे झारखंड वासियों को और आपके व्यूअर्स को जोहार। मेरा नाम चंद्र प्रभात मुंडा, आदिवासी समन्वय समिति जिलाध्यक्ष खूंटी। आज का जो कार्यक्रम था बंदगांव बाजार टांड में,
जिस तरह से कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा भारत के संविधान के तहत वो लोग एसटी स्टेटस का मांग असंवैधानिक रूप से कर रहा है, उसका विरोध में श्रृंखलाबद्ध तरीके से सबसे पहले सभी जिलों में, राजधानी में, और अब ये आंदोलन लोगों के मांग पर प्रखंड स्तर में तक पहुंच गई है। और इस आंदोलन का ये श्रृंखला जो है आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन मूल आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकार जल जंगल ज़मीन पर और राजनीतिक और शैक्षणिक सभी स्तर पर रोजगार के क्षेत्र में ये डाका डालने का एक कहीं ना कहीं साजिशन प्रोपेगेंडा है। सबसे पहले आपकी चैनल को मेरी ओर से जोहार। आज ये देखिए, ये कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए जो अपने रोड चेका किया, रेल चेका किया, तमाम क्या नहीं किया, तो आदिवासी जो देखते रहे। ये लोग का मांग करीब 20 साल से आदिवासी बनने का अंदर काम कर रहे थे, लेकिन तब तक आदिवासियों को इनका जानकारी पूरी तरह नहीं था, इसलिए इस तरह का विरोध नहीं हुआ। और आज जो 42 विधायक सब भी उसके पक्ष में जो सही किया है, ये सारी आदिवासियों को इनका जानकारी मिला। और जो ये कुर्मी लोग आदिवासी बनने का ढोंग लगा रहे, किसी का इशारा पर ये लोग आदिवासी बनने के लिए जो हो हल्ला कर रहा है, ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये आदिवासी बनने के लिए एक जन्म से भी सिद्ध होता है। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो सिम्बुंगा प्रकृति का देन है, जिस जगह पर सबको जन्म दिया है, और उसमें जो संविधान अपना जगह भी दे दिया है। 32 से 34 जनजाति में जो हमारा हिसाब बना चुका है, तो ये कुर्मी से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो जो बेबुनियादी आदिवासी बनने के जो मांग कर रही है, उसका सोच और विचार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं कुर्मी जाति के एसटी बनने के मांग के खिलाफ, ये सबसे बेहतर, सबसे पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो सुदूर ग्रामीण लोग, जो आज के दौर में सोशल मीडिया हो, अखबार हो, जो है इससे दूर रहने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। और उन लोग को भी पता चल गया है कि हमारा वजूद, हमारा पहचान, हमारा अधिकार खतरे में है। आप देखे होंगे, आप कुछ बात तो रखिए, लेकिन आधा बात रखिए। देखिए यहाँ पर जो लोग थे, बिल्कुल ये मुंडा बाहुल इलाका है और बिरसा उगलान का धरती। आप समझ लीजिए, ये आंदोलन का जो आगाज है, अब ये गांव टोला सुदूर जंगल में पसर चुका है। और हम यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ का गरीबी बहुत सारा यहाँ बयान करता है। हमने अपनी बातों में साफ साफ इस बात को भी रखा है कि सिर्फ कुर्मी जाति के खिलाफ लड़ने भर से नहीं होगा। जो एसटी बनने की मांग कर रहे हैं, हमारे तथाकथित जो अपने जो सत्ता सरकार सिस्टम में है, वो लोग भी यहाँ के लोगों के साथ छल किए हैं। और इसीलिए ये इतना स्थिति, बुरा स्थिति, भयावह स्थिति है जो अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। मेरा इतना कहना है कि संघर्ष, मुद्दों पर संघर्ष होना चाहिए। और इस समुदाय की बेहतरी के लिए भी, चाहे पैसा कानून हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे इतने सारे जो मामले हैं, इन पर भी होना चाहिए। और आप गौर कीजिए, इस पूरे इलाका का ट्राइबल पट्टी है, 100% आदिवासी इलाका है। आपको लगता है, पता कर लीजिए, इतना सारे अरबों रुपये करोड़ बजट इस इलाके के लिए आया, वो पैसा कहाँ चला गया? जिस बिरसा मुंडा को उलगान की धरती ट्राइबल इलाका है, इस पर भी सवाल है। हमारे राज्य बनने के बाद भी सवाल है, राज्य बनने से पहले से भी शासकों, सरकारों से सवाल है, भारत सरकार सवाल है, झारखंड सरकार सवाल है। और हम कहेंगे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा से लेकर शिबू सोरेन से लेकर मधु कोड़ा से लेकर हेमंत सोरेन की सरकार में भी क्या चल रहा है, ये भी सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमारी ओर से आप लोग चैनल वालों को और दर्शक को हमारी झारखंडी जोहार। आज जो बंदगांव में आपने हुंकार देखी आदिवासी समाज की, इससे पहले खूंटी में हम लोग 14 तारीख को किए थे। ये मेरी
प्रयास, समाज की प्रयास, और उसी को पूरे झारखंड में हम लोग समन्वय समिति के तहत जितने भी जनजाति हम लोग आते हैं, मुद्दा तो आप देख रहे हैं। पिछली सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे समुदाय में 12 जनजातीय लोग को ले आए और हम लोग 34 लगभग में 35 हम लोग हो जा रहे हैं। तो वहाँ तक ठीक है, हम नई जगह थे। अब जो हमारी कुर्मी जो चाहती है कि हम भाई इसमें आवे, ओबीसी छोड़ करके, संविधान तो सबको पीढ़ा दी है, बैठिए भाई अपना घर द्वारा में रहिए, आप लोग अपना करिए। बगल में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार इतने सालों से हैं, कुर्मी भाई हैं हमारे, कभी नहीं बोले कि भाई हमको आदिवासी बनाओ। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं बोले भाई हमको आदिवासी बनाओ। अपने में हो करके, चूँकि देश एक इतना सुंदर देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, उसी में आप चाहिएगा तो बहुत कुछ आपको मिलता है और देने का काम करती है। होकर के आप आदिवासी समुदाय में घुसना चाहते हैं तो हम लोग इसका संवैधानिक तरीके से कड़ा विरोध करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल से के माध्यम से लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सागर मंडी है, ये गांव तिरला बंदगांव थाना अंतर्गत आता है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। आज यहाँ बंदगांव में कुर्मियों के विरोध में हम लोग आदिवासियों का जनसलाब यहाँ बुलाया गया बैठक। इसमें यहाँ हम अरे आदिवासियों के जितना भी जल जंगल ज़मीन से लेकर जो भी जितना हमारे अधिकार में है, जो आदिवासियों के अधिकार में है, उनको हड़पने के लिए हमारे कुर्मी मातो लोग एसटी बनने को उतावला हो रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। हम कुर्मी भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो कुर्मी है, वो ओबीसी में है, तो ओबीसी का लाभ ही ले, और जो हम लोग एसटी हैं, जो हम लोग का जो है वही हम लोग मैंने रहने दिया जाए, और दोनों मैंने इस झारखंड राज्य को दोनों मिलके चलाएंगे। इसमें किसी को मैंने छीनातानी करने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम लादू हसा। हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग देखे पूरी माता लोग रेल्ट का आंदोलन किया, इसलिए हम लोग या कानून का, आदिवासियों का कानून हम लोग को भी जानकारी है, इसलिए हम लोग उस आंदोलन को देख के हम लोग भी बंदगांव प्रखंड में आदिवासी जनाक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। तो हमारे बंदगांव प्रखंड में खूंटी जिला से कुछ लोग आया है और कुछ पश्चिम सिंहभूम से भी आया है, उधर तोरपा लोग से अड़की, बहुत दूर दूर से लोग आया हुआ है जी। तो आज किस तरह से आप लोग अपना ताकत दिखाएंगे, कैसे एकजुटता को दिखा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? हम लोग तो कानूनी दृष्टि से हम लोग लड़ेंगे। पहले जैसे हथियार से लड़ाई होता था, अभी हम लोग कानूनी दृष्टि से, क्योंकि आदिवासी लोग का सिंटे में लिखा हुआ है परंपरा रिश्ता तो रूढ़ी प्रथा है, और वो लोग का परंपरा रिश्ता तो नहीं है। और आदिवासियों का भारतीय संविधान में अलग अलग धारा है, उस धारा में हम केवल आदिवासी लोग का है और वो लोग का या ओबीसी में दर्ज हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।